तो बहुत बहुत नमस्कार। मैं सत्यम शुक्ला आप सभी को आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल कम्युनिकेशन स्टडी पे स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप सभी का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा होगा। और आप इस एग्ज़ाम नहीं एक युद्ध समझिए, और इस युद्ध को जीतना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और युद्ध के जीतने के लिए कुछ मुख्य शर्तें भी होती है जिनको आपको मानना ही पड़ेगा। फर्स्ट शर्त है, आप एक योद्धा बनिए। आप ना किसी के बेटे हैं, ना किसी के भाई हैं, ना किसी के दोस्त हैं, ना कुछ हैं। आपको आपको कोई रिलेशन नहीं निभाना है। कोई भी काम बोले आप बोलिए हम योद्धा हैं एक। ये नहीं कि आपकी वो बगल की फुआ बोले चिंटू यार 4 दिन पर देखा देखा तनी कहाँ रहे ही तन जो 10 बाजार से ही सामान लिया दे, बस इतने में आप खुश हो गए जाके सामान ला ले। आपका वो कर्म कोई नहीं देखेगा कि आप क्या किए हैं। आपका रिजल्ट सामने रखता है। आपका रिजल्ट मायने रखता है। वो चाची नहीं बोलेगे कि हम भेजे थे इसको मार्केट, हमारा काम करता है। तो आप लोग एक योद्धा के तरह 20 दिन, बस 20 दिन बचा, 20 दिन मेहनत करिए प्लीज़, और बेस्ट करके आइए। बेस्ट ऑफ लक। चलिए, हम लोगों ने 60 क्वेश्चंस कर लिए थे और आज आगे इसके देखेंगे 60 के आगे। तो हमारा 61 नंबर क्वेश्चंस क्या है कि जान पर खेलने मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरी तरह पराजित होना, ना इधर का ना उधर का, साहसी कार्य करना और बुरी राय देना। तो जान पर खेलने, अगर आप कोई साहसी कार्य कर रहे हैं तो इसका मतलब आप जान पे खेल रहे हैं। मतलब बड़ा कार्य करेंगे तो उसका मुहावरा होता है मतलब जान पर खेलना का मुहावरा क्या होता है? साहसी कार्य करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सही है? सी पे जाएंगे हम लोग। चलिए, 62 नंबर क्वेश्चन है, योग ना होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहेंगे? निर्नुनासिक, विसर्ग, अयोगवाह, और इनमें से कोई नहीं। तो जो योग ना होने पर भी साथ रहे उसे अयोगवाह कहेंगे। अयोगवाह मैंने बिना योग के है साथ। तो इसका भी सही जवाब सी है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग कौन सा व्यंजन है? उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो यह जो कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग और पवर्ग है, यह स्पर्श व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है? स्पर्श व्यंजन। तो 63 का सही जवाब क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उत जोड़ चारण, उच्च जोड़ चारण, ऊंचा जोड़ रण और उचार जोड़ न। तो आप जहाँ भी पढ़े होंगे, जहाँ भी संधि विच्छेद पढ़े होंगे, वहाँ पढ़े होंगे ये तो सिंपल है उच्चारण। तो उच्चारण का क्या होता है संधि विच्छेद? उत जोड़ चारण। क्या होता है? उत जोड़ चारण। ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। चलिए, 65 नंबर क्वेश्चन है कि म का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, मूर्धा, कंठ। तो म का जो उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ होता है। क्या होता है? म का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। बी सही है। हरा, शु, दीर्घ इस सब का उच्चारण स्थान ओष्ठ ही होता है। चलिए, 66 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? दधीची। तो दधीची गलत है। पुण्य, पुण्य ऐसे नहीं होता है, वो बड़ा वाला ना होता है, ये भी गलत है। अध्ययन, हाँ अध्ययन सही है। तो 66 का सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। तो हमको ये बात आप बताइए कि प्रशांत महासागर क्या है? नाम है एक, समुद्र का नाम है, महासागर का नाम है ना जी? कि दूसरा कुछ है? तो जब महासागर का नाम है तो नाम क्या होता है? व्यक्तिवाचक। तो सिंपल डी पे, ओ यार सॉरी, सिंपल डी पे मारिए। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लज्जा शब्द कौन सा लिंग है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपको दो वाक्य देते हैं, आप ही बताइए। लज्जा आ रही है और लज्जा आ रहा है, आपको कौन सा सही लग रहा है? आ रही है कि आ रहा है? तो आप बोलिएगा आ रही है सही है। तो यह आ रही, रही मैंने स्त्रीलिंग। तो 68 का सही जवाब क्या होगा? ए होगा। ठीक है। 69 नंबर देखते हैं, जीव शब्द क्या है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो जीव जो है वो तद्भव है। बी ऑप्शन सही है। बी 69 नंबर का सही जवाब क्या होगा? बी होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 70। उसने लड़कों को मिठाइयाँ दी, यह किस कारण का उदाहरण है? तो आप लोग पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को। तो करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, आपदान से जुदा। ठीक है। तो अभी हमको मिल गया कर्ता ने कर्म को। तो एगो कर्म में को है और एक आपद संप्रदान में को है। तो आप किस पे जाइएगा? कर्म है क्या इसमें? कर्म कारक दिख रहा है? देखिए ध्यान से, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है तो संप्रदान पे मारेंगे बिना सोचे। और वैसे भी लड़कों ने मिठाई दी, तो इसमें संप्रदान ही होगा।
चलिए 71 नंबर क्वेश्चन है, उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होता है? उत्कृष्ट, औपनिवेशिक, उपनिवेशी और उपनिवेशिक। तो उपनिवेश का विशेषण औपनिवेशिक होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। कौन सा सही है? बी सही है। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन है, रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितना इनाम की घोषणा की गई? 30 फ्रेंच, 40 फ्रेंच, अरे दो ही ऑप्शन है, कट गया, सॉरी कट गया है। तो रस्सी, इस पाठ में बटुआ लौटाने वाले को 20 क्रेन देता है। कितना क्रेन? 20 क्रेन, याद रखिएगा 20 सही, 20 सही होगा। अब जो सी में हो या डी में हो, अब हमको नहीं पता, कट गया है। तो रस्सी का टुकड़ा जो शीर्षक है उसमें बटुआ लौटाने के लिए 20 क्रेन देता है, 20 फ्रैंक, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 नंबर की, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है? टोल्स्टॉय, ब्रिजालो, एंटोनी और इवान दमित्रिच चेरवोकोव। तो जो क्लर्क का नाम था वो इवान दमित्रिच चेरवोकोव था। ऑप्शन नंबर डी सही है। नाम भी देख रहे हैं, फ्रेंक कैसा दो नाम है। चलिए कोई बात नहीं। 74 नंबर क्वेश्चन है कि पेशगी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? फ्रेंकवा, जूली, सीली, निकी। तो जो छोटी बच्ची का नाम था वो फ्रेंकवा नाम था। क्या नाम था? फ्रेंकवा। ए ऑप्शन सही है। कौन सा सही है? ए, फ्रेंकवा नाम था। और 75 नंबर, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? नरहरि दास, शेष सनातन, सूफी संत मोहिदी और रामानंदन। तो जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उनके गुरु का नाम सूफी संत मोहिदी था। क्या था? सूफी संत मोहिदी। ऑप्शन नंबर सी सही है। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था? सी सही था। तो चलिए, हम रोज़ लेक्चर में जैसा कुछ एक एक्सटर्नल अच्छा बात बताते हैं, आज भी बताएंगे। तो आपको जब भी कोई भी, सॉरी, आपके लिए आज का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी किसी क्वेश्चन को पढ़ें तो आप ये गलती न करें, आप ये गलती न करें कि आपका क्वेश्चन मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बस इतना ही है। ये गलती भूल के भी ना सोचे कि आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इतना ही है। ये आपका इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है। ये बात सुन लीजिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है बस इतना ही नहीं है। ये बात जान लीजिए, आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो पूरा इतना है। ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन है। जब तक ये चारों आप पढ़ेंगे नहीं तब तक आपका ये क्वेश्चन गलत होने की ज़्यादा चांसेस है। तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ें। पूरा क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन प्लस में उसके चारों ऑप्शन, तब आपका पूरा क्वेश्चन ख़त्म होता है। तो इसी के साथ आशा करते हैं कि आप सभी का जो पढ़ाई है बहुत अच्छा चल रहा होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में।